नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीचू रॉय। अब से कुछ घंटों के अंदर आईपीएल 2025 खेला जाएगा। आईपीएल का 18वां सीजन शुरू होने को है। पहला मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया है और उस खिताब के साथ उसने एंट्री की है आईपीएल 2025 में। लेकिन ये मुकाबला खेला जाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहला मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में, लेकिन वहां पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश की संभावना 75% से ज्यादा की बताई जा रही है। अगर ये मुकाबला नहीं खेला जाता तो ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत बारिश से होगी, ओपनिंग मैच की शुरुआत बारिश से होगी। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीसरे मुकाबले की, आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले की, जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। इस प्लेट में आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के तौर पर हमने महेंद्र सिंह धोनी को रखा है और मुंबई इंडियंस के तौर पर आपको नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कप्तान है, लेकिन इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या आपको नजर नहीं आने वाले क्योंकि उन्हें बैन कर दिया गया है। वहीं सीएसके के तौर पर है महेंद्र सिंह धोनी और थाला, जो बहुत बड़ा नाम है सीएसके के, और कप्तानी के तौर पर आपको नजर आएंगे सीएसके में ऋतुराज गायकवाड़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 मैच नंबर 3 की, जो खेला जाएगा चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 3 का आयोजन चेन्नई के प्रसिद्ध एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। ये स्टेडियम जो खास तौर पर अपनी धीमी और सूखी पिच के लिए जाना जाता है, दोनों टीमों के लिए एक दिलचस्प चुनौती पेश करने को है। खासकर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए चेपक की पिच पर खेलना हमेशा से एक मुश्किल काम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम चेपक स्टेडियम की पिच और मौसम के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले के बारे में, दोनों टीमों की स्क्वाड में कौन कौन शामिल है और दोनों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। आज की इस वीडियो में सब जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं चेपक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। चेपक स्टेडियम की पिच सामान्यतः धीमी और सूखी होती है, जो शुरुआत से लेकर मैच के अंत तक गेंदबाजों के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। इस पिच पर बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, खासकर जब स्पिन गेंदबाजों का सामना करना हो। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच पर अधिक टर्न देखने को मिलता है, जो स्पिन गेंदबाजों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसके अलावा पिच पर धीमे टर्न की संभावना होती है, जिससे बल्लेबाजों को गेंदों को सही तरीके से टाइम देना पड़ता है। बात करें गेंदबाजों की, तो ये पिच खासकर स्पिनरों के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों ही प्रकार के गेंदबाजों को यहाँ समर्थन मिलता है। मैच के दूसरे भाग में जब पिच पर ज्यादा टर्न होता है, तब स्पिन गेंदबाजों की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन उन्हें अपनी गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए यॉर्कर और सीधी गेंदों पर जोर देना होगा। यदि टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है, तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे मैच की दूसरी पारी में घुमाव बढ़ता है, रन बनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए लक्ष्य का पीछा करते वक्त बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा, परिस्थितियों का पूरी तरह से विश्लेषण करना होगा। एक ठोस शुरुआत से ही टीम को मैच जीतने का रास्ता मिल सकता है। तो पिच रिपोर्ट में आपने जाना कि जो टीम टॉस जीतती है, उसे बल्लेबाजी या गेंदबाजी उस वक्त डिसाइड करना पड़ेगा पिच का हाल देखकर। ये नहीं कहा जा सकता कि आप गेंदबाजी पहले लेंगे तो आप जीत सकते हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप बल्लेबाजी पहले करते हैं तो आप जीत सकते हैं। तो ये उसी वक्त डिसाइड करना होगा कप्तान को। अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से जानेंगे मौसम के मिजाज के बारे में। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 3 के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। चेन्नई का मौसम आमतौर पर गर्म और आर्द्र होता है और इस बार भी अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस स्थिति में खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए मैच के दौरान थोड़ी गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन मौसम अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा, खासकर शाम के समय जब तापमान थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग के मुताबिक
बारिश की संभावना केवल 5% है, यानी मैच के दौरान बारिश की वजह से कोई बड़ी रुकावट की संभावना तो नहीं है। हालांकि हल्की बारिश या मौसम से अचानक बदलाव की स्थिति से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद जताई गई है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस दौरान 76% ह्यूमिडिटी होगी, जिससे खिलाड़ी और दर्शक दोनों को पसीना आ सकता है। हालांकि इससे खेल पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का असर केवल खिलाड़ियों की शारीरिक स्थिति पर होता है और इसका मैच के परिणाम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो मौसम के मुताबिक 5% बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन 5% कुछ खास नहीं हो। इसका मतलब ये है कि खेल रुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है, कुछ वक्त के लिए बदलाव हो सकता है, लेकिन मैच पूरा देखने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब जानेंगे मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच हेड टू हेड मुकाबले की। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हमेशा से ही रोमांचक और मुकाबला प्रेरित होता है। दोनों ही टीमें आईपीएल इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय रही है। इन दोनों टीमों के बीच हर मैच एक नई कहानी लिखता है। यहाँ हम दोनों टीमों की हालिया स्थिति और उनके प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों टीमों के बीच अभी तक 37 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई ने 17 बार जीत हासिल की है तो 20 बार मुंबई इंडियंस को जीत नसीब हुई है। नो रिजल्ट का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स का हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर रहा है 218 रन, तो वहीं मुंबई ने चेस करते हुए बनाया है 219 हाईएस्ट स्कोर। वहीं चेन्नई का सबसे लोएस्ट स्कोर यहाँ रहा है 79 का, तो मुंबई इंडियंस का रहा है 136 का। तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस अपना दबदबा बना रही है, 3 मुकाबले ज्यादा जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। अब जानेंगे मुंबई इंडियंस की स्क्वाड के बारे में। मुंबई इंडियंस की स्क्वाड में शामिल है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिस, रियान रिकेल्टन, श्रीजीत कृष्णन, बिवॉन जॉकेब्स, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सेंटनर, रांच अंगरबावा, विजनेश पुथुर, कॉर्बिन बोश, ट्रेंट बोल्ट, कर्ण शर्मा, दीपक चहर, अश्विनी कुमार, रिची टॉफली, सत्यनारायण, अर्जुन तेंदुलकर, रहमान, जसप्रीत बुमराह। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड में शामिल है ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डिवॉन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, वंश बेदी, एंड्रे सिद्धार्थ, रचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम करन और अर्शुद कनबॉज, दीपक हुड्डा, जैमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, रामाकृष्ण घोष, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजनप्रीत सिंह, नितिन एलिश, श्रेयस गोपाल और मथीशा पथिराना। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करें तो इस मुकाबले के लिए आपको दिखाई दे सकते हैं रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन ओपनिंग करते हुए, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंच, नमन धीर, अर्जुन तेंदुलकर, मिचेल सेंटनर, मुजीबुर रहमान, दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करें तो आपको नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना और खलील अहमद। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस ने 5 बार ट्रॉफी जीती है, तो वहीं चेन्नई ने 4 बार ट्रॉफी को अपने नाम किया है। ये दोनों ही टीमें आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है। कौन ये मुकाबला जीतता है, ये तो देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है, और कौन आईपीएल 2025 का खिताब अपने नाम करता है, ये और भी मजेदार होगा। तो आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 को कौन अपने नाम करेगा, और इन दोनों में से मुंबई इंडियंस और सीएसके में से कौन इस मुकाबले को नाम करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आईपीएल 2025 के मैच नंबर 3 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला एक दिलचस्प और रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। चेपक की पिच और मौसम दोनों ही टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन मैच के दौरान परिस्थितियां का सही इस्तेमाल करने वाली टीम को ही जीत मिलेगी। दोनों टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए खास मायने रखता है। ऐसे में कौन जीतता है, ये देखने वाली बात है।